नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो थोड़ा सा लेट है जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। कुछ जरूरी काम पड़ जाने की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट अभी जो वीडियो है वो कंटिन्यू आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें जानेंगे किस प्रकार से नेल्सन मंडेला जो है एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका की सीट पर विराजमान होते हैं, यानी वहां पर उनकी जीत होती है और किस प्रकार से लोकतंत्र जो है वो साउथ अफ्रीका में लागू होता है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो गया, बट थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, आइए शूट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमें पढ़ना यहाँ से दिया हुआ है, वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉल। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो नेल्सन मंडेला हैं, उनका जो ये इनॉग्रेशन होता है एक नई सरकार का, उसमें वो शपथ लेते हैं और उसके आगे थोड़ी स्पीच देते हैं। तो उसी स्पीच का कुछ पार्ट यहाँ पर आगे है जहां से हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बताते हैं, वी यानी हम, हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग, जो काफी लंबे समय से नियमों से बाहर नहीं थे। दोस्तों, हुआ क्या था कि जब यहाँ पे यानी साउथ अफ्रीका में राजाओं का शासन होता था, यानी जब वहां पर जो है केवल राजतंत्र होता था, तो उसमें होता था कि राजा जो है उसका लड़का राजा बनेगा, फिर उसका लड़का राजा बनेगा, इस तरह से शासन चलता था। तो बाकी जो देश थे अगल बगल के, उन्होंने इनसे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन अभी क्या था कि जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना हो रही थी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, तो उन्होंने फिर से अपना एक नाता या रिश्ता जोड़ लिया था। तो ये बताते हैं कि वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी हम बहुत लंबे समय पहले से नियमों से बाहर नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन, आज हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज यानी अपूर्व सम्मान या सौभाग्य, टू बी होस्ट यानी मेजबानी करने का, टू द नेशन राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के, ऑन आवर ओन सॉल अपनी धरती पर। तो कहते हैं कि हम जो कि काफी लंबे समय से नियमों से बाहर रहे थे, आज हमें विश्व के सभी देशों की मेजबानी करने का यानी उनका स्वागत करने का जो एक दुर्लभ सौभाग्य है वो हमें अपनी धरती पर प्राप्त हुआ है। अगर लिखा है, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये कहते हैं वी थैंक यानी हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल अपने सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजीशन यानी यहाँ साथ देने के लिए, विद द पीपल लोगों का, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के, ऑफ व्हाट इज यानी इस समारोह में यानी जो भी है। ये कहते हैं कि जो भी ये समारोह है, इस समारोह में आने के लिए और हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए हम अपने सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं। और अंततः क्या हुआ कि अ कॉमन विक्ट्री यानी एक साधारण जीत हुई, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, फॉर पीस यानी शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानव सम्मान के लिए। तो अंत में बताते हैं कि आप सभी जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं अंतरराष्ट्रीय मेहमान के रूप में, आप यहाँ पर आए और आपने इस समारोह में हमारे लोगों का साथ दिया, इन सभी के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंततः यहाँ पर न्याय की, शांति की और मानव सम्मान की जीत हुई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला पैराग्राफ है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। वी यानी हमने, हैव एट लास्ट यानी अंततः, अचीव्ड मैंने प्राप्त कर लिया है या पा लिया है, आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट्स का शासन हुआ करता था यानी गोरे लोगों का शासन हुआ करता था, व्हाइट सुप्रीमेसी थी, उस समय इनको ये अधिकार नहीं था कि ये चुनाव लड़ सके या वोट डाल सके, तो वो सभी अधिकार इनसे छीन लिए गए थे। लेकिन जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में ये लोकतांत्रिक सरकार बनती है, तो वो बताते हैं कि अब जो है हमें पॉलिटिकल इमांसिपेशन यानी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है।
We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. ये आगे बताते हैं कि वी यानी हम, प्लीज मतलब शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ यानी स्वयं से, टू लिबरेट मतलब आजाद करने का, ऑल आवर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम कंटिन्यू यानी लगातार चल रहे, बॉन्डेज मतलब गुलामी, अब पॉवर्टी यानी गरीबी की, डिप्रिवेशन का मतलब हो गया अधिकारों से वंचित कर देने की, सफरिंग यानी कष्ट से, जेंडर का मतलब होता है लैंगिक, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और बाकी सभी भेदभावों से। तो ये कहते हैं कि आज हम सभी यहाँ अपने देश के सभी लोगों को आजाद करने की शपथ लेते हैं, जो कि काफी लंबे समय से गरीबी, अधिकारों से वंचित रखना, कष्ट और लैंगिक भेदभाव से पीड़ित रहे थे, यानी दुखी रहे थे या उस गुलामी से बंधे रहे थे। ठीक, आगे है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी। ये कहते हैं कि कभी नहीं और कभी नहीं ऐसा दोबारा होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड यानी यह खूबसूरत धरती, विल अगेन यानी दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन यानी अत्याचारों का, ऑफ एन यानी किसी के द्वारा, किसी पर, बाय अनदर यानी किसी के द्वारा। यानी कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका की धरती है, जो कि बहुत पहले से व्हाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोगों के शासन के जो अत्याचार है उनको सहती चली आ रही है, अब यह ब्यूटीफुल लैंड यानी जो सुंदर धरती है वो दोबारा कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार के अत्याचार को अनुभव नहीं करेगी, यानी यह दोबारा घटित नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये बताते हैं कि मानव की उपलब्धि का ये जो चमकता हुआ सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन यानी कहते हैं कि जो फ्रीडम यानी आजादी है उसको शासन करने दिया जाए, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और जो भगवान है वो अफ्रीका की रक्षा करें, उसको आशीर्वाद दें। ठीक, तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका में जितने भी अत्याचार हो रहे थे वो किए जा रहे थे व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा ब्लैक लोगों पर। अभी क्या था कि ये कह रहे हैं कि इतने संघर्षों के बाद जो हमें यह सफलता मिली है, इस सफलता का यानी मानवीय सफलता का यह जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, और अब जो है आजादी शासन करेगी और भगवान जो है वो अफ्रीका को आशीर्वाद देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन a spectacular area of South African jet helicopter and troop carriers rode in perfect formation over the Union building। कहते हैं अ फ्यू मोमेंट लेटर। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये अपनी स्पीच दे चुके होते हैं तो उसके बाद की ये कहानी लिखते हैं कि जब जो उस देश में जेट या विमान यानी जो सेनाएं हैं वो अपना प्रदर्शन कैसे करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने आगे बताया है। तो कहते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी कुछ समय बाद, वी आल यानी हम सभी ने लिफ्टेड मतलब उठाया, आवर आइज यानी अपनी आंखों को, इन आव यानी डर और रोमांच में, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे एक शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए, आप साउथ अफ्रीकन जेट साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और सामान ढोने वाले जहाजों की रोड जो कि दहाड़ते थे, इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन एक शानदार बनावट में या शानदार संरचना में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि जो पूरा समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग के उस एम्फी थिएटर में आयोजित किया गया था, और हुआ क्या था कि उस बिल्डिंग के ऊपर सेना के जो जहाज थे वो अपना करतब दिखा रहे थे एक शानदार फॉर्मेशन में, एक शानदार संरचना में। तो वही कहते हैं कि कुछ समय बाद हम सभी ने अपनी आंखें उठाई, भय और रोमांच से साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और जो सामान ढोने वाले जहाज थे वो सभी क्या कर रहे थे, दहाड़ रहे थे और एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यानी एक शानदार बनावट में, शानदार संरचना में उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना करतब दिखा रहे थे। कह रहे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। ये कहते हैं कि यह जो है वो केवल सैन्य बल का एकमात्र प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि यह प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्री यानी सेना के लॉयल्टी मतलब वफादारी का, टू द डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति। ये कहते हैं कि जो ये सेना अपना एक पूरा प्रदर्शन दिखा रही थी, ये मात्र सेना का एक प्रदर्शन नहीं था यानी सैन्य बल का केवल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इस डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के प्रति सैन्य बल की वफादारी का नमूना था। ठीक, टू अ न्यू गवर्नमेंट यानी एक नए सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली जो कि स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली स्वच्छंद रूप से, इलेक्टेड यानी चुनी गई थी। तो ये कहते हैं कि जो एक नई सरकार जो कि स्वतंत्र रूप से और स्वच्छंद रूप से चुनी गई थी, ऐसी सरकार के प्रति और लोकतंत्र के प्रति यह जो सेना थी
वो उनका एक प्रदर्शन था, यानी ये उनका एक नमूना था, यह मात्र केवल सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देते हैं, लिखा हुआ है ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्टेड बैक्ड विद रिबन्स एंड मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय। ये कहते हैं कि ओनली मोमेंट्स बिफोर यानी कुछ समय पहले ही द हाईएस्ट जनरल यानी उच्च अधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स यानी साउथ अफ्रीका के सैन्य रक्षा बल एंड पुलिस और पुलिस बल के, तो कहते हैं कि कुछ समय पहले ही जो पुलिस बल है और जो सैन्य बल है यानी रक्षा बल है, उनके जो उच्च अधिकारी थे डियर चेस्ट जिनके सीने बैग्ड ढके हुए थे विद रिबन्स यानी रिबन से एंड मेडल यानी मेडल से फ्रॉम डेज गॉन बाय यानी अतीत से, यानी कहते हैं कि कुछ ही समय पहले सेना के जो उच्च अधिकारी थे जो कि साउथ अफ्रीका के रक्षा बल और पुलिस बल के अधिकारी थे, उनके सीने रिबन और मेडल से अतीत से ही ढके हुए थे। उन्होंने क्या किया कि सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड और शपथ ली दियर लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी की। ये कहते हैं कि सेना के जो उच्च अधिकारी थे जो कि साउथ अफ्रीका के रक्षा बल और पुलिस बल के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने कुछ ही समय पहले जिनके सीने जो थे वो रिबन और मेडल से ढके हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आगे कह रहा है आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, ये कह रहा है कि मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट यानी उस बात को दैट मतलब कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर यानी बहुत समय पहले ही नहीं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्टेड में, लेकिन मुझे क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। तो दोस्तों ये बताते हैं कि ये जो सेना के उच्च अधिकारी थे, जब देश में डेमोक्रेटिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ था यानी स्थापना नहीं हुई थी, तो उसमें पहले तक जब ये आंदोलन करते थे तो यही पुलिस वाले यानी यही जो उच्च अधिकारी थे इनको गिरफ्तार किया करते थे। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है और अब ये जो सेना के अधिकारी हैं उनको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन बताते हैं कि मैं इस चीज को भी भूला नहीं हूं। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है फाइनली ए कैरवन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो कहते हैं फाइनली यानी अंत में एक कैरवन मतलब होता है भी आकार की ऑफ इम्पाला जेट्स यानी इम्पाला जेट ने लेफ्ट मैंने छोड़ा, स्मोक मैंने धुआं। कहते हैं कि अंत में जो इम्पाला जेट है उसने भी आकार के धुएं को छोड़ा, ट्रायल मतलब निशान बनाते हुए ऑफ द ब्लैक यानी काले लाल हरे नीले और सुनहरे रंग का ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग यानी नए साउथ अफ्रीका के झंडे का। यानी ये कहते हैं कि इम्पाला जेट ने भी आकार का एक धुआं छोड़ा जो कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे को निशान बनाते हुए काले लाल हरे नीले और सुनहरे रंग को छोड़ रहा था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू इंटरनेशनल एंथम। दोस्तों ये कह रहे हैं कि उस समय जब ये पूरी सिचुएशन ये चल रही थी यानी पूरी ये जो घटनाएं हो रही थी वहां पे, ये पूरे कार्यक्रम हो रहे थे, तो उस समय हुआ क्या कि ये नई सरकार थी और इसके पहले जो है व्हाइट सुप्रीमेसी की सरकार थी यानी वो गोरे लोगों का शासन था। तो होता क्या था कि उन लोगों का जो है एक अलग राष्ट्रगान होता था गोरे लोगों का, और ये लोग जो थे वो पुरानी परंपराओं पर आधारित जो गणतंत्र का पुराना जो राष्ट्रगान था उसको ये गाया करते थे। यानी कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में उस दिन दो राष्ट्रगान एक ही जगह पर गाए जाते थे, क्योंकि ब्लैक जो पीपल थे वो अपने पुराने राष्ट्रगान को गा रहे थे और जो गोरे लोग थे उन्होंने अपना एक नया राष्ट्रगान बनाया था जिसको वो गा रहे थे। उसी की बात ये करते हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला, कहते हैं द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यानी कहते हैं कि वह जो दिन है वो मेरे लिए एक प्रतीक बन गया बाय द प्लेइंग यानी गाने से ऑफ आवर टू नेशनल एंथम यानी हमारे दो राष्ट्रगान। यानी कहते हैं कि हमारे दो राष्ट्रगान गाने से वह जो दिन था वो हमारे लिए एक प्रकार का क्या हो गया, सिंबलाइज्ड हो गया यानी प्रतीक बन गया। कह रहे हैं एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल, और वहां जो समूह था व्हाइट लोगों का यानी गोरे लोगों का वो गा रहा था कौन सा गीत, नकोसी सिकेलल। ये जो नकोसी सिकेलल है, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, ये पूरा राष्ट्रगान है नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका। ये जो पूरा राष्ट्रगान है वो गाया जाता था गोरे लोगों के द्वारा। यानी उस समय
और एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे वो क्या गा रहे थे, डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, यानी गणतंत्र का जो पुराना राष्ट्रगान था। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह के राष्ट्रगान गाए जा रहे थे, एक पुराना था और एक नया था। नया वाला क्या था, नकोसी सिकेलल आई अफ्रीका, इस चीज को थोड़ा आप याद कर लेंगे, पेपर में भी आ सकता है। और साथ ही साथ पुराना क्या था राष्ट्रगान, डाई स्टेम, जो कि ब्लैक लोगों द्वारा गाया जा रहा था। चलिए कह रहे हैं although the day neither group knew the lyric of the anthem they once despised, कह रहे although मतलब चूंकि the day यानी उस दिन, neither group यानी कोई भी समूह, knew नहीं जानता था, the lyric यानी सुर को, of the anthem इस राष्ट्रगान के, they once despised जिसे उन्होंने एक बार छोटा माना था। यानी ये कह रहे हैं कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी के लोग थे या हमारे जो ब्लैक लोग थे, ये दोनों लोग जो है उस राष्ट्रगान के सही सुर को नहीं जानते थे, और जो ब्लैक लोग थे वो तो थोड़ा सा पुराने गणतंत्र को राष्ट्रगान को गा रहे थे, लेकिन जो नए यानी जो घोरे लोग थे उन लोगों को ने क्या किया था कि इस राष्ट्रगान को एक बार नीचा माना था। डिस्पाइस का मतलब होता है नीचा मानना, तुच्छ मानना, छोटा मानना। कह रहे हैं कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे कहते हैं कि जल्दी ही वे इन शब्दों को दिल से जान जाएंगे यानी सीख जाएंगे। तो उनके कहने का मतलब ये था कि हम दोनों ग्रुप में से किसी को भी राष्ट्रगान के सही सुर पता नहीं थे, और उन्होंने से मतलब है गोरे लोगों ने इसको एक बार नीचा माना था, लेकिन जल्दी ही वे इस राष्ट्रगान को गाना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कह रहे हैं कि उस समारोह यानी उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड यानी मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के एहसास से। वो बताते हैं कि मैं उस दिन इतिहास के एहसास से बहुत ज्यादा प्रसन्न था। इन द फर्स्ट डिकेड यानी प्रथम दशक में ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी की, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर लेटर आफ्टर बीटर एंग्लो वार, यानी कहते हैं भयानक एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल बाद, एंड और बिफोर माई ओन बर्थ और मेरे जन्म के कुछ साल पहले। ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 डेट दिया गया है। पहला डेट बताते हैं कि 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, उसके बाद एंग्लो बोर वार जो हुआ था उसके कुछ साल बाद, और मेरे जन्म के कुछ साल पहले, ये तीनों डेट। अब इसके आगे बताते हैं कि द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप their differences and erect a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। ठीक, ये कहते हैं कि द व्हाइट स्किन्ड पीपल यानी जो गोरे लोग थे, ऑफ द साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के, पैस्ड अप उन्होंने समझौता किया, दियर डिफरेंसेज यानी अपनी विभिन्नताओं से, एंड इरेक्ट और खड़ा किया या बनाया, अ सिस्टम यानी एक व्यवस्था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी जातिगत और भेदभाव की, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल यानी काले लोगों के प्रति, ऑफ दियर ओन लैंड उनकी अपनी धरती पर। ये बताते हैं कि मेरे जन्म के पहले, एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद, और 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हुआ कि जो व्हाइट लोग थे उन्होंने काले लोगों के खिलाफ एक प्रकार का रेशियल यानी जातिगत जो है वो व्यवस्था का निर्माण कर दिया, और उनकी अपनी ही धरती पर उनके साथ ऐसा हो रहा था। ठीक, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज नेवर नोन। ये कह रहे हैं द स्ट्रक्चर यानी वह ढांचा या वह संरचना, दे क्रिएटेड जो उन्होंने बनाया था, फॉर्मेड उसने बनाया, द बेसिस यानी आधार, ऑफ द वन बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट यानी एक कठोर, मोस्ट इनह्यूमन यानी अमानवीय, सोसाइटीज एंड द वर्ल्ड यानी समाज और संसार, हैज नेवर नोन जिसे कभी नहीं जाना था। यानी कह रहे हैं कि वो ढांचा जिसने इन्होंने बनाया, उस प्रकार के ढांचे से एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जिसमें हारेस्ट यानी कठोरता थी, मोस्ट इनह्यूमन यानी जो कि बहुत ही अमानवीय थी, जिससे कि संसार ने पहली बार जाना था। ठीक, नाउ इन द लास्ट डिकेड्स, नाउ मतलब अब, इन द लास्ट डिकेड्स यानी अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के,
एंड माई ओन 8 डिकेड्स, और मेरे 8 दशकों के एज ए मैन, ये एक मानव के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और हटा दिया गया, बाय वन, उनके द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज, जिन्होंने पहचान लिया, द राइट यानी अधिकारों को, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता को, ऑफ द पीपल यानी लोगों के, रिगार्डलेस यानी बिना ध्यान दिए, ऑफ द कलर यानी रंग को, ऑफ देयर स्किन यानी उनकी त्वचा के। ये कहते हैं कि अभी मेरे जन्म मेरे एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में और 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, इस सभी में क्या हुआ कि जो ये पूरा सिस्टम बना दिया गया था गोरे लोगों के द्वारा, सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, इस पूरे सिस्टम को बदल दिया गया, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस और उसे हटा दिया गया, बाय वन, उन लोगों के द्वारा, दैट जो रिकॉग्नाइज, जिन्होंने जान लिया था, द राइट यानी अधिकारों को, एंड फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता को, ऑफ द ऑल पीपल यानी सभी लोगों की, रिगार्डलेस बिना ध्यान दिए, ऑफ द कलर यानी रंग को, ऑफ देयर स्किन यानी उनकी त्वचा के। ये बताते हैं कि पहले क्या हुआ था कि इन्होंने जो एक सिस्टम बना दिया था कि जो काले लोग हैं वो उनको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे या पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी या उनको अधिकारों से वंचित रख दिया गया था। अभी क्या था कि इस समय ये कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति के रूप में जो मैंने 8 दशक बिताए, या फिर कह सकते हैं कि अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ऐसा हुआ कि जो पूरा सिस्टम बना हुआ था वो काले लोगों के विरुद्ध, उन सबको हटा दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, और परिवर्तित कर दिया गया उन लोगों के द्वारा जिन्होंने ये जान लिया कि हमारे अधिकार क्या है और हमारे लोगों की स्वतंत्रता क्या है, बिना इस चीज का ध्यान दिए कि उनके त्वचा का रंग क्या है।